दोस्तों, ये उस दौर का वाकया है जब बनी इसराइल में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उसी जमाने में हन्ना नाम की एक नेक सीरत, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाली औरत रहा करती थी। उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी, मगर अल्लाह ताला ने अब तक उन्हें औलाद की नेमत अता नहीं फरमाई थी। ये कमी उनके दिल में हमेशा एक दर्द बनकर रहती थी। एक दिन उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की और अर्ज किया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अब तक मुझे औलाद नसीब नहीं हुई। मैं तेरी बारगाह में मन्नत मानती हूं कि अगर तू मुझे कोई औलाद अता फरमाएगा तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस सच्चे दिल से की गई मन्नत के कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक औलाद की खुशखबरी अता फरमाई। ये बशारत सुनकर हन्ना का दिल बेहद खुशी से भर गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक बाकी न रह सकी। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी अता फरमाई है। बेटी को देखकर हन्ना का दिल गमगीन हो गया। उस लम्हे उन्होंने बेहद उदास और टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने तेरी बारगाह में मन्नत मानी थी कि अगर तू मुझे औलाद अता फरमाएगा तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर तूने मुझे बेटी अता फरमाई है। अब मैं इस बेटी को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे पेश करूं, और क्या वहां के जिम्मेदार लोग इसे कबूल करेंगे? हन्ना की यह दर्द भरी पुकार सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली अता फरमाई और फरमाया, ऐ हन्ना, तुम बेटी की पैदाइश पर बहुत गमगीन हो गई हो, क्योंकि तुम बेटे की तमन्ना रखती थी, मगर तुम ये जान लो कि जो बेटी तुम्हें अता की गई है वो कोई आम बेटी नहीं है। इस बेटी की शान और अहमियत दुनिया के बहुत से मर्दों से कहीं ज्यादा बुलंद और बेमिसाल होगी। और तुम जो ये फिक्र कर रही हो कि बैतुल मुकद्दस के जिम्मेदार लोग इसे खिदमत के लिए कबूल करेंगे या नहीं, तो इस बारे में तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तुम इत्मीनान से अपनी बेटी की परवरिश करो। जब वो मुनासिब उम्र को पहुंच जाए तब उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए ले आना। मैं खुद इसे कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तसल्ली भरा पैगाम सुनकर हन्ना का दिल मुतमईन हो गया और उन्हें सुकून हासिल हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मरियम को और उसकी आने वाली नस्ल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उन्हें शैतान के हर धोखे और वसवसों से महफूज रखना। इसके बाद हन्ना ने मरियम अलैहिस्सलाम की 7 साल तक बेहद मोहब्बत, एहतियात और लगन के साथ परवरिश की। उस दौर में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में इमामत किया करते थे। जब मरियम अलैहिस्सलाम 7 साल की हुई तो उनकी वालिदा हन्ना उन्हें लेकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे कोई औलाद अता फरमाएगा तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर बदकिस्मती से मुझे बेटी पैदा हुई। मैंने इसकी 7 साल तक परवरिश की है। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस बच्ची को आपके हवाले करने आई हूं। मेहरबानी फरमाकर इसे कबूल कर लीजिए और बैतुल मुकद्दस की खिदमत का मौका अता फरमाइए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त सुनने के बाद बैतुल मुकद्दस के तमाम खादिमों को जमा किया और फरमाया कि आप लोगों में से कौन इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहता है। जब खादिमों ने हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर एक खास नूर और रोशनी देखी तो हर शख्स उनकी परवरिश का जिम्मा उठाने के लिए आगे बढ़ाया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी यह ख्वाहिश मौजूद थी कि वो खुद मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करें, क्योंकि हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा की खाला उनकी अहलिया थी। इसी बुनियाद पर उन्होंने दलील पेश करते हुए फरमाया कि इस बच्ची की परवरिश के लिए वो सबसे ज्यादा मुनासिब हैं। मगर बैतुल मुकद्दस के खादिमों ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की इस दलील को रद्द करते हुए कहा, ए जकरिया अलैहिस्सलाम, हम सबके दिल में भी इस बच्ची की परवरिश करने की ख्वाहिश है, लिहाजा सिर्फ ये दलील देकर कि इनकी खाला आपके घर में है, आप अकेले इनकी परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि बैतुल मुकद्दस के तमाम खादिम इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए इच्छुक हैं। इस वजह से एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई। तब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब हम सब
मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की परवरिश करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वही हमारे दरमियान फैसला फरमाए। इसीलिए सबने मिलकर कोरा डालने का फैसला किया। फैसला यह हुआ कि जिन कलमों से अल्लाह की किताब लिखी जाती है उन्हें पानी से भरे एक बर्तन में रखा जाएगा। जिसकी कलम डूब जाएगी वो मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसकी कलम पानी पर तैरती रहेगी उसी के हिस्से में मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी आएगी। बैतुल मुकद्दस के तमाम खादिम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की राय पर राजी हो गए। इसके बाद पानी से भरा हुआ एक बर्तन लाया गया। एक एक करके सभी खादिमों ने अपनी अपनी कलम उस बर्तन में रखी, मगर सबकी कलमें पानी में डूबती चली गईं। आखिर में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम उस बर्तन में रखी। अल्लाह की कुदरत से उनकी कलम पानी की सतह पर तैरती रही, और इस तरह सबकी इत्तिफाकी राय से हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल फरमा ली। इसके बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के करीब ही मरियम रजी अल्लाहु अन्हा के लिए एक कमरा तामीर करवा दिया। मरियम अलैहिस्सलाम ज्यादातर उसी कमरे में रहती थीं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम खुद उनकी देखभाल फरमाते और बराबर उनका हाल पूछते रहते थे। जब भी वे कहीं बाहर जाते कमरे को बाहर से ताला बंद कर देते और किसी दूसरे शख्स को उस कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं होती थी। एक मर्तबा हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाहु अन्हा को उनके कमरे में बंद करके गेट पर ताला लगाकर किसी जरूरी काम से बाहर चले गए। वहां जाकर वो ऐसे मशगूल हो गए कि उन्हें ये याद ही ना रहा कि मरियम रजी अल्लाहु अन्हा कमरे में अकेली हैं। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ समय के लिए उनके दिल से मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की याद हटा दी थी, क्योंकि अल्लाह ताला एक अजीम और मौजज़ाना वाक़या जाहिर करना चाहते थे। इसी तरह 4 दिन गुजर गए। फिर अचानक हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को याद आया कि मरियम रजी अल्लाहु अन्हा कमरे में अकेली बंद है। ये एहसास होते ही वे बेहद परेशान हो गए और अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करने लगे कि इन दिनों में मरियम ने क्या खाया होगा और अकेले उस कमरे में कैसे वक्त गुजारा होगा। ये सोचते ही वो बिना किसी देर के जितनी जल्दी मुमकिन हो सका बैतुल मुकद्दस की ओर रवाना हो गए। जब वो मरियम रजी अल्लाहु अन्हा के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हैं। उनके चारों तरफ तरह तरह के फल और खाने की नेमतें रखी हुई हैं और वो सारा खाना बेहद खुशबूदार है। ये मंजर देखकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। फिर इबादत मुकम्मल करने के बाद मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को सलाम किया। तब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी और अफसोस भरी आवाज में पूछा, मरियम, इन 4 दिनों में तुम कैसी रही? मैं एक जरूरी काम में उलझ गया था और तुम्हारी तरफ ध्यान ना दे सका। इस वजह से तुम्हारा हाल भी नहीं पूछ पाया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, आप ये क्या फरमा रहे हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूं। आप तो आज सुबह ही मुझे इस कमरे में छोड़कर गए थे और अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन 4 दिनों में कैसी रही, जबकि मुझे यहां आए अभी एक ही दिन हुआ है। मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की ये बात सुनकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बेहद हैरान रह गए। इसके बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मरियम, तुम्हारे पास ये तरह तरह का खाना, फल और इतनी खुशबूदार नेमतें कहां से आईं? तब मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने आपके दिल से मेरी याद भुला दी थी उसी अल्लाह की तरफ से ये सारी नेमतें मुझे अता हुई हैं। ये सुनकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मरियम, तुम पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी में लगी रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि तुम सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाओगी। इसी तरह हजरत मरियम रजी अल्लाहु ताला अन्हा वक्त के साथ बड़ी होती गईं। एक दौर ऐसा आया जब उन्हें पहली बार माहवारी हुई। पाक होने के बाद गुस्ल करके जब वे अपने कमरे की तरफ लौट रही थीं तो अचानक उनके सामने एक बुलंद कद और बेहद रोशन चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। ये देखकर मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं। उन्होंने फौरन अपना चेहरा ढक लिया और उससे दूर हटते हुए आगे बढ़ने लगी।
मगर वो शख्स उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे ये भी मालूम नहीं कि तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो। दरअसल उस वक्त हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ये नहीं जानती थी कि उनके सामने जो शख्स जाहिर हुए हैं वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मरियम, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। यह सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हैं और कैसी खुशखबरी लेकर आए हैं? तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक बेटे की बशारत देने आया हूं। यह सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम ने बेहद हैरानी के साथ अर्ज किया, यह कैसे मुमकिन है? मैं ना तो शादीशुदा हूं और ना ही बदकार। आज तक किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं है। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, तुम्हारा रब फरमाता है कि ये उसके लिए बेहद आसान है। वो इस बच्चे को लोगों के लिए एक निशानी और रहमत बनाकर भेजना चाहता है और इस काम का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पहले ही मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह तुम्हारे पेट में बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता फरमाएगा। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की तरफ फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से वहां से गायब हो गए। और कुछ ही वक्त में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन 2 गुना बढ़ गया है। ये एहसास होते ही वो बेहद परेशान हो गई। उन्होंने फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदे में गिरकर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझ पर कैसी सख्त आजमाइश डाल दी है। अगर ये बात समाज में जाहिर हो गई तो लोग मुझे बदनाम करेंगे और तरह तरह की लानत और मलामत करेंगे। फिर भी मैं तेरी तरफ से दी गई इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से कबूल करती हूं। मगर ऐ मेरे अल्लाह, दुनिया के किसी और इंसान को ऐसी कठिन आजमाइश में न डालना, क्योंकि ऐसी आजमाइश के सामने बहुत से लोग अपना ईमान खो बैठते हैं। फिर उन्होंने आगे फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे इस सख्त इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा, मुझे सब्र करने वालों में शामिल कर दे और मेरी तमाम मुसीबतों और मुश्किलों को आसान फरमा दे। कुछ दिनों बाद बनी इसराइल में यह बात फैल गई कि मरियम रजी अल्लाहु अन्हा हामिला है। यह सुनकर लोगों का एक गिरोह उनके पास आया और सख्त लहजे में उनसे सवाल करने लगा। वे कहने लगे, ऐ मरियम, सच बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? तुम तो एक कुंवारी लड़की हो, बिना किसी मर्द के छुए तुम हामिला कैसे हो गई? जरूर कोई गुनाह हुआ है। अगर तुम उसका नाम बता दोगी तो हम उसे सजा दे सकेंगे। उनके इन इल्जामों को सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान और पाक दामनी के साथ फरमाया, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं जानती कि मैंने किसी मर्द के साथ कोई गुनाह नहीं किया और आज तक किसी ने मुझे छुआ तक नहीं है। तुम जो देख रहे हो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी निशानी है। उसी ने मुझे ये बच्चा बिना किसी मर्द के अता फरमाया है और उसी ने मुझे ये भी बताया है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो इस दौर का एक पैगंबर होगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम। इस पर भीड़ में से एक नौजवान गुस्से में बोल उठा और इल्जाम लगाते हुए कहने लगा कि मरियम इबादत के नाम पर कमरे में बंद रहकर किसी गलत काम में मुब्तला रही है और अब सच्चाई सामने आ जाने के बाद तरह तरह के बहाने बना रही हैं। वो जोर देकर कहने लगा कि मरियम साफ साफ बताएं कि उन्होंने किसके साथ गुनाह किया है, वरना लोग किसी ना किसी तरह सच्चाई उगलवा ही लेंगे। उनकी इस तरह की जिल्लत और तौहीन भरी बातें सुनने के बावजूद हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा पूरे सब्र और वकार के साथ एक ही बात दोहराती रहीं। वे फरमाती रहीं कि उनके पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया हुआ तोहफा है और इसके सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। आखिरकार लोग उन्हें तंग करके वहां से चले गए। मरियम रजी अल्लाहु अन्हा का एक मामेरा भाई था जिसका नाम यूसुफ था। वो दिल ही दिल में उनसे मोहब्बत करता था और उनसे निकाह करने की तमन्ना रखता था। जब उसे ये खबर मिली कि मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हैं, तो वो परेशान हालत में उनके पास आया और गम व शिकवे के साथ बोला, ऐ मरियम, तुमने मुझे बिना बताए किसी और को अपना लिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सब्र किया और तुम्हें पाने का ख्वाब देखा, मगर तुमने मुझे इस तरह दूर कर दिया। मेरा इरादा कभी किसी गलत रास्ते का नहीं था, बल्कि मैं तो इज्जत के साथ निकाह करके तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता था। फिर उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, ऐ मरियम,
अब इस बात की वजह से समाज में तरह तरह की बातें फैल गई हैं और तुम्हें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बेहतर था कि तुम मुझसे निकाह कर लेती। यह सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने इत्मीनान और सच्चाई के साथ फरमाया, भाई यूसुफ, मेरी बात पर यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही मैं बदकार हूँ। ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे अता किया गया है। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे ये खुशखबरी दी है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो एक पैगंबर होगा। मरियम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर यूसुफ ने हैरानी से कहा, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि कोई औरत बिना किसी मर्द के छुए हामिला हुई हो? क्या इसका कोई सबूत है? तुम मुझे बेवजह धोखा देने की कोशिश कर रही हो, मगर इससे तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। एक दिन तुम्हारे साथ गुनाह करने वाले उस मर्द का नाम जाहिर हो जाएगा और तब तुम चाहे जितनी मर्जी छुपाने की कोशिश करो, समाज के लोग तुम्हें सजा देंगे। ये सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया, भाई यूसुफ, तुम बाप के बिना बच्चे की पैदाइश को नामुमकिन समझते हो, मगर क्या तुम ये भूल गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को माँ बाप दोनों के बगैर पैदा फरमाया था? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बाद भी इस बात पर कादिर नहीं है कि वो बाप के बगैर इंसान को वजूद अता कर दे? भाई यूसुफ, तुम मेरे नाम पर तोहमत लगाने की कोशिश ना करो। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूं और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हिफाजत फरमाएगा। जो लोग मेरे नाम पर झूठे इल्जाम और बदनामी फैलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उनसे इंसाफ फरमाएगा। यूसुफ हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा की ये बातें सुनकर घबरा गया और उसके दिल में डर पैदा हो गया। तब उसने अदब के साथ कहा, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जो लोग तुम पर झूठी तोहमतें लगा रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना होगा। इस पर हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने इत्मीनान के साथ फरमाया, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन सब्र करना होगा। बहुत जल्द तुम्हें खुद ही सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। यह सुनकर यूसुफ ने उनसे रुखसती ली और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गईं। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ऐ दो जहां के मालिक, तू समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर में बदल देने पर कादिर है। तू फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना देता है। ऐ मेरे रब, मेरे इस मुश्किल वक्त में जो लोग मुझ पर झूठी तोहमतें लगा रहे हैं उन्हें सही समझ अता फरमा। मैं इन बेबुनियाद इल्जामों की सख्त चोटें अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। वो ये दुआ कर ही रही थी कि उसी वक्त अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाएं और तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मरियम, तुम मायूस ना हो, तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। जो लोग तुम्हें ताने देते हैं उनके तानों से मायूस ना होना। अल्लाह ताला बहुत जल्द उन तोहमत लगाने वालों को जवाब देगा। तुम अपना कीमती वक्त उन्हें जवाब देने में जाया ना करो। हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी में मशगूल रहो। अल्लाह हर हाल में तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। और इस तरह हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने रोते हुए सब्र और तवक्कुल के साथ 10 महीने और 10 दिन गुजार दिए। फिर अचानक एक दिन उन्हें विलादत का दर्द शुरू हो गया। ये हालत देखकर वो घर से निकल पड़ी और एक खुले मैदान की तरफ बढ़ने लगी। जिस रेगिस्तान की ओर वो बच्चे की पैदाइश के लिए गईं, उस जगह को बैतुल लहम कहा जाता है, जो बैतुल मुकद्दस से लगभग 12 मील दूर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के दरख्त के नीचे सहारा लिया और आराम करने लगी। उस वक्त विलादत का दर्द बेहद शदीद हो चुका था। एक तरफ बच्चे की पैदाइश की सख्त तकलीफ थी और दूसरी तरफ लोगों की तानों और इल्जामों का खौफ। इस हालत में विलादत की शदीद तकलीफ की वजह से हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा बेहद बेकरार हो गईं। दर्द और तन्हाई की शिद्दत में उनके लबों से ये दुआ निकली, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुई होती और काश मैं लोगों की यादों से बिल्कुल मिट गई होती तो कितना बेहतर होता। वो ये सोच ही रही थी कि कुछ ही पलों बाद अल्लाह के फजल से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक बेहद खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उस वक्त वो पूरी तरह अकेली थीं और उनकी मदद करने वाला कोई ना था। ऐसे नाजुक और मुश्किल वक्त में अल्लाह की रहमत से
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह के हुक्म से मरियम के करीब जन्नत की एक साफ और खूबसूरत नहर जारी कर दी गई। फिर उन्हें हुक्म दिया गया, ए मरियम, इस नहर का पानी पियो और इस दरख्त की खजूरें खाओ। जैसे ही हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने खजूर खाने की नियत की, उस दरख्त की शाखाएं उनके करीब झुक गईं। सुबह अल्लाह। फिर उन्होंने हल्के से दरख्त की टहनी को हिलाया तो ताजा और पकी हुई खजूरें झड़ने लगीं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कुछ खजूर खाईं और पास बहती नहर से पानी पिया, जिससे उन्हें काफी हद तक ताजगी और सेहत हासिल हुई। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मरियम, तुम अपनी बदनामी की कोई फिक्र ना करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछें तो इशारे से उन्हें बता देना कि तुम रोजे की हालत में हो, क्योंकि उस दौर में बनी इस्राएल के बीच रोजे की हालत में बोलना मना था। फिर उन्होंने आगे फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से तुम्हारा नवजात बेटा खुद उनके तमाम सवालों के जवाब दे देगा। अपने बेटे को गोद में उठाते ही मरियम अलैहिस्सलाम को बेपनाह सुकून मिला। वो बड़ी मोहब्बत और रहमत भरी नजरों से अपने बेटे को कुछ लम्हे देखती रहीं। तभी नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत से बोल उठे और अदब के साथ फरमाया, ऐ मेरी अम्मी जान, आज आप मां बनी हैं। आज आपको मुबारकबाद देने के लिए यहां कोई मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ही सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूं और दिल से आपको मुबारकबाद देता हूं। नवजात बच्चे के मुबारक मुंह से ये मौजज़ाना बातें सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा हैरान रह गईं। उन्होंने कभी ये गुमान भी नहीं किया था कि उनका बेटा पैदा होते ही इस तरह उनसे कलाम करेगा। ये मंजर देखकर उन्होंने दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र अदा किया। इसके बाद हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा अपने नन्हे बेटे को गोद में उठाकर अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गईं। लंबा सफर तय करने के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले आईं। जब बनी इस्राएल के लोगों को यह खबर पहुंची तो वो तरह तरह की बातें करने और ताना मारने के इरादे से वहां जमा हो गए। उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम से सख्त लहजे में सवाल किया, ऐ मरियम, बिना निकाह के एक कुंवारी औरत होकर तुमने ये बच्चा कैसे पैदा किया? इस पर मरियम अलैहिस्सलाम ने पूरे सब्र और वकार के साथ इशारे से उन्हें बताया कि उन्होंने रोजा रखा हुआ है, इसलिए उनके लिए बोलना मना है। फिर उन्होंने अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ पूछना है तो इस बच्चे से पूछ लें। यही बच्चा अल्लाह के हुक्म से उनके तमाम सवालों के जवाब देगा। यह सुनकर कुछ लोग तंज करते हुए बोल उठे, ऐ मरियम, तुम सच्चाई छुपाने के डर से रोजे का बहाना बना रही हो। फिर वो कहने लगे, क्या इतना छोटा बच्चा बोल सकता है और हमारे सवालों के जवाब दे सकता है? दरअसल उनके मुताबिक इस तरह की बातें सच्चाई को छुपाने की कोशिश थीं और देर सवेर हकीकत सामने आ ही जाएगी। इसी बीच उनमें से कुछ लोगों ने आपस में कहा कि चलो इसी बच्चे से सवाल करके देख लेते हैं कि वो क्या जवाब देता है। ये कहकर वो सब नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुड़े और सवाल करने लगे, ऐ मरियम के बेटे, तुम्हारे वालिद कौन हैं? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम अपनी मां के पेट में कैसे आए? तब नन्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बोल उठे और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसी ने मुझे किताब अता फरमाई है और मुझे अपना पैगंबर बनाया है। मैं जहां भी रहूं अल्लाह ने मुझे बरकत से नवाजा है। उसने मुझे जिंदगी भर नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उसने मुझे अपनी मां का फरमानबरदार बनाया है और मुझे जालिम, नाफरमान और गुनहगार नहीं बनाया। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरी वफात होगी और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा, उन तमाम दिनों में मुझ पर अल्लाह की सलामती और रहमत नाजिल होती रहेगी। बनी इस्राएल के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुबारक मुंह से ये कलाम सुनकर बेहद हैरान रह गए। जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था, उसका इस तरह बोलना उनके लिए एक बेमिसाल और हैरतंगेज वाकया था। कुछ लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा गई और किसी के मुंह से एक लफ्ज भी न निकला। बहुत ही कम वक्त में ये वाकया पूरे इलाके में फैल गया और बड़ी तादाद में लोग इस मंजर को देखने के लिए जमा हो गए। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब आए। अल्लाह की कुदरत से नवजात बच्चे के मुंह से तौरात की तिलावत सुनाई गई। ये सब देखकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उन पर शर्मिंदा हुए। इसके बाद वो सब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए
और उनसे माफी मांगने लगे। इस अजीम मौजज़े को देखकर कुछ लोगों दिलों में हक की रोशनी उतर आई और उन्होंने सच्चाई को पहचान लिया, जबकि बहुत से लोग हठ, घमंड और इनकार पर ही कायम रहे। यही अल्लाह का कानून है कि हिदायत उसी को नसीब होती है जिसे अल्लाह चाहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वो हैरत अंगेज वाकया जो कयामत तक लोगों के लिए एक बड़ी निशानी और रहनुमाई का जरिया बना रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।